राम राम जी। हरियाणा के युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। एक बहुत बड़ी समस्या का निपटारा कोर्ट के माध्यम से हो गया है और अब ये रूटीन में समस्या है वो सोल्व हो गई आपकी। यदि आप जानना चाहते हैं कि युवाओं को ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ रही थी जिसका समाधान कोर्ट के माध्यम से हुआ और अब लाखों युवाओं को फायदा हो गया, पूरी डिटेल बताऊंगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। नई नई अपडेट पाना चाहते हो तो आप इस परिवार के साथ जुड़ जाना, आपको नई नई अपडेट मिलती रहेगी। दोस्तों, हजारों युवा, लाखों युवाओं का भर्तियों के अंदर सिलेक्शन हो जाता है, सरकारी नौकरी में उनका सिलेक्शन हो जाता है। मान लेते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 10th पास पे ग्रुप डी के अंदर नौकरी लग जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 12वीं पास पे क्लर्क लग जाते हैं या ग्रुप सी की नौकरी लग जाते हैं। 10वीं करी उन्होंने और उसी टाइम उसका सिलेक्शन हो गया ग्रुप डी के अंदर, या 12वीं करी उसको ग्रुप सी की कोई पुलिस में नौकरी मिल गई या अन्य कुछ जगह पर नौकरी मिल गई। तो अब दोस्तों, इनको आगे की पढ़ाई करने के लिए 3 साल का इंतजार करना पड़ता था। डिपार्टमेंटों की ये कंडीशन थी कि आपका सिलेक्शन हो गया 10th बेस पे ग्रुप डी में, यदि आपको आगे उच्च शिक्षा लेनी है तो आपको 3 साल पहले नौकरी करनी पड़ेगी, फिर जाके आप अपनी पढ़ाई पूरी कर पाओगे या अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाओगे। उसके लिए भी आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी। और दोस्तों, पहले क्या था, डिस्टेंस से, क्या है, डिस्टेंस से पढ़ाई करनी है तो भी आपको 3 साल का जो मामला है वो पूरा करना पड़ेगा अपना नौकरी का। उसके बाद ही आप अपनी डिस्टेंस की पढ़ाई कर सकते थे। लेकिन अब यहां पर देखिएगा, उच्च शिक्षा का अधिकार जीवन भर सुरक्षित, इसे रोका नहीं जा सकता। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति को जीवन के किसी भी चरण में शिक्षा प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है जो जन्म से लेकर जीवन भर मानव गरिमा से जुड़ा रहता है और इसे छीना या जब्त नहीं किया जा सकता। यह आदेश जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने हरियाणा में कार्यरत एक पशु चिकित्सक एवं पशुधन विकास सहायक वीएलडीए के नवीन कुमार की याचिका स्वीकार करते हुए पारित कर दिया। याचिकाकर्ता ने दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से बीए पाठ्यक्रम में दाखिला लेने की अनुमति न दिए जाने पर कोर्ट में लड़ाई लड़ी और दोस्तों लड़ाई जीत ली और हरियाणा के सभी युवाओं को बेनिफिट हो गया। अब आप मान लेते हैं 12वीं पास पे क्लर्क लग गई तो भी आप डिस्टेंस से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते हैं, अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं, आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं आएगी। ठीक है, आपको उसकी छुट्टी लेने की भी जरूरत नहीं है अलग से कि भाई मैं जो 2 साल पढ़ाई करनी है, चलो 2 साल मैं छुट्टी ले लेता हूं। कुछ करने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस से पढ़ाई कर रहे हो तो आपकी नौकरी भी चलेगी, आपकी पढ़ाई भी चलेगी और उसको वैलिड भी माना जाएगा। ये सिस्टम दोस्तों लागू हो गया है। कर्मचारी कोई अध्ययन अवकाश नहीं लेगा, कार्य का स्तर और गुणवत्ता प्रभावित नहीं होनी चाहिए, अवकाश केवल परीक्षा अवधि के दौरान ही दे होगा। ग्रुप सी व डी कर्मचारियों को बड़ी राहत। तो ये बहुत बड़ा फैसला है दोस्तों। बहुत सारे बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ देते थे। यहां पे भी नवीन कुमार वीएलडीए में 2024 में सिलेक्ट हुआ था, फिर उसने अपनी डिस्टेंस से पढ़ाई करने की सोची, ग्रेजुएशन करने की सोची, तो उसने डिपार्टमेंट के पास परमिशन लेटर लिखा कि मैं आगे की पढ़ाई करना चाहता हूँ डिस्टेंस से, मुझे छुट्टी नहीं लेनी, मैं बस परमिशन मांग रहा हूं आपसे। तो उन्होंने, डिपार्टमेंट ने परमिशन नहीं दी कि आप 3 साल पहले नौकरी करो उसके बाद अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। तो मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में जाने के बाद जज साहब ने क्लियर कर दिया कि भाई डिस्टेंस की पढ़ाई करने के लिए बच्चे को 3 साल की कंडीशन की जरूरत नहीं है। बच्चा जब छुट्टी ले ही नहीं रहा है तो इसमें तो कोई आपत्ति ही नहीं है। बच्चा यदि ड्यूटी टाइम के बाद पढ़ाई कर रहा है, उसके काम में कोई अड़चन नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकता है, नए एडमिशन ले सकता है, कोई आपत्ति नहीं है।
तो दोस्तों ये हरियाणा के युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप इस जानकारी को हर किसी के साथ शेयर कर दीजिए कि भाई आप एक बार 10वीं पास पे सरकारी नौकरी लग जाओ, एक बार 12वीं पास पे सरकारी नौकरी लग जाओ, अपनी पढ़ाई करते रहना, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। अब आपको इंतजार नहीं करना कि भाई मैं पहले उच्च पढ़ लेता हूं फिर मैं सरकारी नौकरी की तरफ जाऊंगा। नहीं भाई, नौकरी लगना है तो आप छोटे पढ़ाई के बेस पे भी लग सकते हो, कोई आपत्ति कोई समस्या नहीं है। बाद में अपनी सिलेक्शन के बाद नौकरी करते करते भी आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते हो, ये कोर्ट का फैसला है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज आपके साथ शेयर करनी थी। इसी के साथ बहुत सारे बच्चों की डिमांड रहती है कि हमें सरकारी नौकरी में कंप्यूटर कोर्स वैलिड हो, ऐसा कोर्स करना है। तो दोस्तों आप बेशक सरकारी नौकरी पे हो, HKCL से आप कोर्स कर सकते हो कंप्यूटर का, 6 महीने का भी और आप 12 महीने का भी। ठीक है, HKCL से। HKCL से क्यों? क्योंकि HKCL ऑनलाइन क्लास की भी सुविधा देता है और ऑफलाइन क्लास की भी सुविधा देता है। ठीक है, यानी जो बच्चा सरकारी नौकरी पे है उसके पास टाइम नहीं है या बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उसको ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन में एडमिशन ले लेना चाहिए, और जब आपके पास टाइम हो अपनी रिकॉर्डेड क्लास देखो कोर्स से। ठीक है, पेपर देने आओ, 1 घंटे, 3 महीने में एक बार पेपर होते हैं HKCL के, 1 घंटे का पेपर होता है, पेपर दो, पास हो गई, सर्टिफिकेट मिल जाएगा 3 महीने का। फिर अगले 3 महीने फिर पेपर हुआ, फिर आपको 6 महीने का सर्टिफिकेट। इस तरीके से दोस्तों आप HKCL से कंप्यूटर कोर्स कर सकते हो। HKCL से कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हो तो 7015243491 इस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हो कि एडमिशन कब होंगे। एक खास बात बता देता हूँ, आज दोस्तों आपकी 24 तारीख है ना, यदि आप अब एडमिशन लोगे तो आपका एडमिशन 1 फरवरी से काउंट होगा, यानी कि 1 महीने का फायदा हो जाएगा। तो फटाफट इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले लीजिए। यदि आप इंटरेस्ट रखते हैं, आपको जरूरत महसूस हो रही है कि कंप्यूटर कोर्स करना चाहिए, तो आप जरूर कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।